हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री में नैमिक रिएक्शनों के बारे में बताएंगे। हम नैमिक रिएक्शन कितने मार्क्स की आती हैं? करीब 5 मार्क्स की आपकी नैमिक रिएक्शन आती हैं। तो देखिए, जो अहम रिएक्शन है, नैमिक रिएक्शन जो यूपी बोर्ड में कई बार आई हैं, तो जरा देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन आ रही हैं एग्जाम में ज्यादातर। तो फर्स्ट रिएक्शन देखो, हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण में फर्स्ट हमने ले लिया हमने हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिए जाते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रोसेस को कहते हैं हम हाइड्रोजनीकरण। तो ये हाइड्रोजनीकरण होता कैसे है? ये निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कराती है। तो देखते हैं कैसे कराते हैं क्रिया। तो हमने असंतृप्त ले लिया हमने हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल की उपस्थिति में कराते हैं। तो एल्केन या मैथेन तो नहीं बनती है, एथेन बनती है जाके। तो देखते हैं तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाता है। इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म क्या होता है, क्रिया विधि इसका। इसका क्रिया विधि क्या होती है? तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या होता है, ये अपने अपने दोनों CH2 और CH2 अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो तब क्या बनता जाके यहां पे, इस तरीके के बन जाता सिंगल बॉन्ड्स। और इन्होंने अपना एक सिंगल बॉन्ड को अलग कर लिया। अब इन सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन गैस जुड़ जाती है। तो क्या बन गया जाके, CH3। ये आपका हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में कराते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। तो देखो पहले क्या हुआ, हमने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिया, H2 से क्रिया कराई, फिर हमने इसका मैकेनिज्म जो समझाया। मैकेनिज्म क्या होता है, इसका डबल बॉन्ड क्या होता है, ये दोनों अपने तोड़ लेते हैं। जब तोड़ लेते हैं तो हमारी अलग अलग सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं। जब दोनों अलग अलग सिंगल बॉन्ड बना लिए हैं तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन एक एक हाइड्रोजन अपने स्थान पर जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अब प्लेटिनम और पैलेडियम निकेल की उपस्थिति का मतलब क्या है, ये क्यों लिया गया है? अगर हम इसे नहीं लेंगे तो ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इतना प्रबल बॉन्ड से जुड़ा होता है कि ये आसानी से ये क्रिया इससे नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होता है, निकेल की सतह पर, निकेल की सतह पर ये दोनों हाइड्रोजन इस तरीके से चिपके होते हैं। तो इस तरीके से चिपक जाते हैं। तो चिपक जाना यहां पे हो रहा है आपका अधिशोषण। अधिशोषण होने की वजह से ये अपने आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड टूट जाता है। और टूट जाने के बाद ये तुरंत क्रिया कर लेते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है हाइड्रोजनीकरण।